अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि मोहम्मद अली सदपारा और साथियों की K2 पर महम जोई और इनकी मौत का सबब, K2 का डेथ जोन क्या है और कोहिमा वहां कितने घंटे जिंदा रह सकते हैं और डेथ जोन में सबसे ज्यादा देर टाइम गुजारना और जिंदा रहने का रिकॉर्ड किसके पास है, वो कितने घंटे तक वहां रहे और इनके वहां रुकने की क्या वजह थी, इसी तरह का बहुत कुछ। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल AA यानी ऑल अराउंडर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और वीडियो पसंद आने की सूरत में उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें और वीडियो के अंत तक लाजमी देखिए। आपने एवरेस्ट फिल्म का वो मंजर तो देखा होगा जिसमें न्यूजीलैंड के गाइड और कोहिमा एंडी हैरिस के दिमाग में अचानक हैसियती ख्यालात आने लगते हैं और वो अपने कपड़े और गियर सब उतार फेंकता है और मौत को गले लगा लेता है। आज से 6 साल कबल मुझे समझ नहीं आ सकी थी कि एंडी ने ऐसा काम क्यों किया। तब मुझे ये नहीं मालूम था कि हैरिस हाइपोक्सिया का शिकार थे और इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी इंसानी दिमाग और जिस्म पर क्या असर डालती है। K2 जहां बुलंद चोटियों को तस्खीर करने वाले कोहिमाओं के दिलों में एडवेंचर या महम जोई के जज्बात जगाती हैं, वही ये चोटी दुनिया की सबसे बुलंद चोटी एवरेस्ट से भी ज्यादा खौफनाक समझी जाती है। इस चोटी को सर करने की जुस्तजू करने वाले हर 4 में से एक कोहिमा की मौत वाक़या हो जाती है। K2 पर अमवात की शरह 29% है, जबकि इसके बरअक्स दुनिया की सबसे बुलंद चोटी एवरेस्ट पर भी यही शरह 4% है। दुनिया के इस दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ K2 को सर्दियों में फतह करने की कोशिश करने वाला पहाड़ों का बेटा कोहिमा, जिसके खून में रची बसी थी। पाकिस्तानी कोहिमा मोहम्मद अली सदपारा अपने 2 साथियों कोहिमा JP मोहर और जॉन सनूरी के साथ लापता हो गया था। गिलगित बल्तिस्तान के अकाम ने पाकिस्तान कोहिमा मोहम्मद अली सदपारा में दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ K2 को मौसम सरमा में सर करने की कोशिश के दौरान लापता होने वाले 3 कोहिमाओं की मौत की तस्दीक करते हुए इनकी तलाश के लिए जारी कार्रवाई खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अली सदपारा आइसलैंड के जॉन सनूरी और चिली के हैवान पाब्लो मोहर को 5 फरवरी को 8000 मीटर से ज्यादा बुलंदी पर K2 की चोटी के करीब आखिरी मर्तबा अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा ने देखा था, जो ऑक्सीजन रेगुलेटर की खराबी की वजह से महम अधूरी छोड़कर वापस आने पर मजबूर हो गए थे। अली सदपारा और साजिद सदपारा इस महम में बतौर हाई एल्टीट्यूड पोर्टर शरीक थे। इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डेथ जोन क्या होता है और कोहिमा डेथ जोन में कितने घंटों तक जिंदा रह सकते हैं और इतनी ऊंचाई पर रहने से इंसानी दिमाग और जिस्म पर क्या असरात पड़ते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म सतह समंदर से 2100 मीटर तक की बुलंदी पर रहने के लिए बना है और इससे ज्यादा बुलंदी पर इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन की सैचुरेशन तेजी से कम होना स्टार्ट हो जाती है और जिस्म में मनफी असरात रोनमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक्शन गाइड हाई एल्टीट्यूड एक्लिमेटाइजेशन एंड हेल्थनेस के मुसन्निफ रिक मार्टन के मुताबिक ऐसे ऊंचे पहाड़ों पर जाने से कबल कोहिमा कई हफ्तों तक एक्लिमेटाइजेशन यानी जिस्म को माहौल के साथ हम आहंग करने का अमल करते हैं ताकि इनका दिमाग ऑक्सीजन की सप्लाई के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता माहौल के हिसाब से काम करने लगे। कोहिमा के माहिरीन के मुताबिक K2 पर अमूमन कैंप 1 यानी 6000 मीटर की बुलंदी के बाद कोहिमा खतरनाक जोन में दाखिल हो जाते हैं और इनमें ऑक्सीजन की कमी के मनफी असरात भी नमूदार होना स्टार्ट हो जाते हैं। रिसर्चर स्वप्निल पाराकर, जो कि इंडिया में रियासत गुजरात के GMIRS मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक हैं, जिन्होंने इस हवाले से खासी जामिया रिसर्च की है, अपने तहकीकी मुकाबले में वो लिखते हैं कि कई कोहिमाओं हाई एल्टीट्यूड पुल्मोनरी एनीडमा या हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एनीडमा का शिकार हो जाते हैं, जो ज्यादातर अमवात की वजह बनता है। हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी के साथ नब्ज तेज हो जाती है, खून गाढ़ा होकर जमने लगता है और फालज का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा खराब हालत में कोहिमाओं के फेफड़ों में पानी भर जाता है और वो हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एनीडमा का शिकार हो सकते हैं। इन्हें खून के साथ या इसके बगैर खांसी आने लगती है और इनका निजाम तनफ्फुस बुरी तरह मुतासर हो जाता है। ऐसी हालत में बेशतर कोहिमाओं का दिमाग काम करना छोड़ देता है, इनमें सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। इन्हें अजीब हैज़ियानी ख्यालात आते हैं और वो फिर वही करते हैं जो एवरेस्ट फिल्म में एंडी हैरिस ने किया था।
चीन और पाकिस्तान के दरमियान हाल आसमान से बातें करती हुई चोटियों पर मुश्तमिल कराकोरम पहाड़ी सिलसिला की इस चोटी पर हालात इतने गैर मुवाफिक हैं कि उसे एक तवील अरसे से खूनख्वार चोटी कहा जाता है। सतह समंदर से 8611 मीटर की बुलंदी पर वाक़या K2 का बोटल नेक के नाम से मशहूर मकाम तकरीबन 8000 मीटर से शुरू होता है और कोपेमाओं की इस्तिलाह में उसे डेथ जोन या मौत की घाटी कहा जाता है, जहां बका के चैलेंजों में नुमाया इजाफा होता है। यहाँ कोपेमाओं को जान लेवल कुदरती मौसम के साथ नम्रत आजमा होने के साथ साथ अपने जिस्म के अंदर भी एक लड़ाई लड़ना पड़ती है। डेथ जोन में जहाँ एक गलत कदम का मतलब सीधा हजारों फीट गहराई खाई या ग्लेशियर में गिरकर मौत को गले लगाने के मुतरादिफ है, वहीं इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मजीद कमी से संगीन असरात रोनमा होते हैं और इंसानी दिमाग का जिस्म पर कंट्रोल खत्म हो जाता है और जिस्म मफलूज हो जाता है। डेथ जोन में इंसान को सांस लेने के लिए दरकार ऑक्सीजन की कमी से जहां अल्टीट्यूड सिकनेस यानी ऊंचाई पर लाहक होने वाली बीमारी के इम्कानात बढ़ जाते हैं, वहीं इतनी बुलंदी पर तेज हवाएं भी कोपेमाओं के लिए जानलेवा साबित होती हैं। यहाँ पर इंतहाई कम दर्जा हरारत भी इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से में फ्रॉस्ट बाइट का सबब बन सकता है। इतनी बुलंदी पर इंसानी जिस्म को पेश आने वाले तिबी मसाइल के हवाले से की गई रिसर्च के मुसन्निफ हिरब्रोट एंड हेल्ट ग्रीन के मुताबिक यहाँ तक चढ़ने वाले कोपेमाओं सेरिब्रल एडिमा, रिटना, हैमरेज, शदीद सरदर्द, मितली, बदनज़मी, हेलोसिनेशन या नजर का धोखा वगैरह जैसे तिबी हालात से भी दो चार हो सकते हैं। डेथ जोन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती और यहाँ आप मखसूस वक्त से ज्यादा नहीं गुजार सकते हैं और यहाँ नींद या ज्यादा देर रुकने का मतलब मौत है। इसीलिए कैंप 4 में पहुंचने वाले कोपेमा सोते नहीं, बस कुछ देर सस्ता कर सिमट करने या चोटी पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और तकरीबन 16 से 18 घंटों के दौरानियों में चोटी सर करके डेथ जोन से निकलने की कोशिश करते हैं। तो कोपेमा डेथ जोन में ज्यादा से ज्यादा कितने घंटों तक जिंदा रह सकते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है 16 से 20 घंटे। कोपेमाओं को खुसूसी हिदायत की जाती है कि वो डेथ जोन में इससे ज्यादा वक्त हरगिज न गुजारें। तो दोस्तों, क्या आज तक किसी कोपेमा ने डेथ जोन में 20 घंटे से ज्यादा वक्त गुजारा है? अगरचे 48 घंटे से ज्यादा किसी कोपेमा के 8000 से ऊंचाई पर जिंदा रहने के इम्कानात बहुत कम होते हैं, लेकिन डेथ जोन में सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड नेपाल के पेम्बा गिलजेन शर्पा के पास है, जो सन 2008 में 2 कोपेमाओं को बचाने के लिए 90 घंटे तक K2 के डेथ जोन में रहे। जब इनसे ये पूछा गया कि वो 2 कोपेमाओं को बचाने के लिए क्यों डेथ जोन में वापस गया और क्यों 8000 मीटर से ज्यादा बुलंदी पर मौत की घाटी में 90 घंटे का वक्त गुजारा, तो इनका जवाब था मैं K2 पर खुशकिस्मत था। आप जानते हैं मैं खुशकिस्मत था।